इसको भूत किला भी कहा जाता है। हाँ। ऐसा मानते कि कोई जिन्न रहता है यहाँ जो सबकी मदद करता है। उस जिन्न का नाम है क्या कुछ? फूल खिले और मुरझा गए, शासक भी आए और चले गए। किले की छत पर जाने वाली ये सीढ़ियाँ आज टूट फूट गई हैं। कहते कि ये जिन बाबा का बसेरा है यहाँ। सीढ़ियों के उस पार मस्जिद के खंडर हैं। हम आपको ले चल रहे हैं मस्जिद के अंदर, आपको दिखाते हैं। 700 साल पहले ये किला आबाद था, पर इसके खंडहर आज भी बोलते हैं और बीते ज़माने का राज खोलते हैं। खंडरों में रखे हुए मटके न जाने कौन आता है प्यास बुझाने के लिए। किले की ये बावड़ी न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाती थी, लेकिन आज खुद प्यासी है। अब नहीं लौट के आने वाला, किला खुला छोड़ के जाने वाला। दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आज आपको लेकर चल रहा हूँ दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक किले में, जहाँ 700 साल पुराना दिल्ली का इतिहास मानो दफन है। यह जान लीजिए कि यहाँ पहुँचे कैसे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाल किला दरियागंज होते हुए लगभग 15 मिनट में दिल्ली गेट पार करते ही आ जाता है फिरोज शाह कोटला फोर्ट। यदि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आना चाहते हैं तो अजमेरी गेट, रामलीला ग्राउंड होते हुए यहाँ लगभग 20 मिनट में पहुँच सकते हैं। यूँ तो सारी दिल्ली में वाहनों की पेलम पेल है, कहीं से भी ऑटो पकड़िए और पहुंच जाइए इस किले के खंडहर देखने के लिए। मैंने यमुना पार दिल्ली मदर डेयरी से ऑटो पकड़ा और राजघाट होते हुए लगभग 25 मिनट में यहाँ पहुँच गया। कैशलेस भुगतान के लिए 20 रुपये और नगद भुगतान के लिए टिकट की कीमत है प्रति व्यक्ति 25 रुपये। यदि आप फॉरेनर विजिटर्स हैं तो कैशलेस 250 और नगद भुगतान 300 रुपये देकर टिकट पा सकते हैं। गोप्रो लेकर मैं भी चल पड़ा अतीत की परछाइयाँ ढूंढने के लिए। इस किले को बनवाने वाले फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानना चाहेंगे आप? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। 1308 में जन्मे फिरोज शाह तुगलक का शासन 1351 से लेकर 1388 तक रहा। उसने अपने शासन काल में चांदी के सिक्के चलाए, जिसके कारण वह बहुत चर्चित हुआ। वह मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपह सलार रजब का पुत्र था। उसकी माँ नैला भाटी दीपालपुर के भाटी राजपूत शासक की पुत्री थी। 20 सितंबर 1388 जौनपुर में उसका इंतकाल हुआ और सुपुर्दे खाक किया गया नई दिल्ली के हौस खास में। इस किले के खंडर फिरोज शाह तुगलक की ज़िंदगी की कई कहानियाँ सुनाना चाहते हैं। 1360 ईस्वी में सुल्तान फिरोज शाह ने जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करके वहाँ के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1361 ईस्वी में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया और वहाँ के जाम बाबनियों ने अधीनता स्वीकार कर ली और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। सुल्तान ने कई नगरों की स्थापना की। इसमें हरियाणा का हिसार और फतेहाबाद, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद और जौनपुर उल्लेखनीय हैं। ये किला यह भी कहता है, कल जो आसमां पर था आज खाक में है, देखा
अंजाम हस्ती कितनी खतरनाक है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राज गद्दी छीनने के बाद सन 1354 में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली के लाल किले से भी पुराना किला है। इस खंडरनुमा किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जिन्न रहते हैं और इन्हें मानने वालों की हर मुराद पूरी होती है। आप देख रहे हैं यहाँ छाँव भी है, धूप भी है। इसी तरह की तो कहानी इतिहास की भी होती है, धूप और छाँव से भरी हुई। आज इस किले के खंडहर चुपचाप दिन रात आंसू बहाते हैं और पुराने ज़माने को याद करते हैं। सोचता हूँ कि ये किला दिन रात क्यों जागता है। खुमार बाराबंकी का एक शेर याद आ रहा है, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं, जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ ये किला आज बदहाल अवस्था में है। तोपों के रखने की बुर्जियां ढह गई हैं। किले का महल खंडर में तब्दील हो गया है। किले की अधिकांश इमारतें गिरने की हालत में पहुंच गई हैं, लेकिन खंडर बतलाते हैं कि ये किला कभी आलीशान था। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि दिल्ली भारत की राजधानी ही नहीं, भारत का दिल भी है। इसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है। यहाँ दुनिया के कोने कोने से सैलानी खींचे चले आते हैं और जो भारतीय इतिहास और विरासत के दौर को देखना चाहते हैं वे फिरोज शाह कोटला किले में ज़रूर आते हैं। किले के करीब ही फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम भी है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं। लेकिन साथ ही खंडहर सा किला है जिसके अवशेष रहस्यमय लगते हैं। यह सामने एक भव्य द्वार देख रहे हैं जो वास्तु कला की मिसाल लगता है। इस्लामिक शिल्प के साथ साथ इसमें राजपुताना वास्तुशिल्प का भी मिश्रण प्रतीत होता है। इन दरवाज़ों से सजे धजे हाथियों पर शाही सवारी निकलती होगी, लेकिन आज यहाँ खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। फिरोज शाह के समकालीन इतिहासकारों ने यहाँ कई इमारतें होने का जिक्र किया है। किले में एक महल भी था जो सुल्तान के दरबार के रूप में प्रसिद्ध हो गया था, जिसमें सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग ही आया करते थे। यहाँ छज्जा महल के अवशेष भी हैं, जहाँ सुल्तान के अधिकारी रहा करते थे। लेकिन आज यहाँ गहरी खामोशी है। पत्थरों पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ उभर आई हैं। जहाँ हीरे जवाहरात जड़े जाते होंगे, आज वहाँ रात में चमगादड़ों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सीढ़ियाँ महल की छत की तरफ जा रही हैं, आज टूट फूट गई हैं। कभी यहाँ शाही परिवार के लोग चढ़ते और उतरते होंगे, आंगन में महफिलें जमती होंगी, सुरा और सुंदरी का दौर चलता होगा। लेकिन आज यहाँ गिरे हुए ये फूल बतलाते हैं कि वैभव का ज़माना ख़त्म हो गया। फूल खिलते हैं मुरझा जाने के लिए। शाही दौर भी एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। खंडरों के बीच ये पुराना पेड़, इसकी दूर दूर तक शाखाएं फैली हुई हैं और कुछ शाखाएं तो आपस में अजीबोगरीब तरीके से उलझ गई हैं। यहाँ आज़ाद परिंदे बसेरा करते होंगे। इस किले में अमन जी से हुई। अमन जी, इस पुराने किले में आकर आपको क्या एहसास हो रहा है? अभी हम पिछली बार गए थे फतेहपुर सीकरी। हाँ, आगरा ताजमहल घूमे। वहाँ पे जो चीज़ें थी थोड़ी अभी बची खुची थी, यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई हैं। हाँ। और यहाँ पे थोड़ा नया टाइप का दिखा। अच्छा, क्योंकि यहाँ कुछ पुराना इतिहास लगता है कि यहाँ पर हमारे सामने साकार हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का।
जहाँ तक हमने इतिहास में पढ़ा है उसके हिसाब से तो किला बहुत खंडहर बन चुका है। यहाँ की आगरा साइड का थोड़ा बहुत सही है अभी। अच्छा, यहाँ के खंडहर हो गए सामने। हाँ हाँ, ठीक है। ये किन की मजार है? ये जिन्नात बाबा की है, कोई जिंद बाबा हैं। जिन बाबा की मजार है यहाँ? हाँ, जो भी आता है सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, हाँ, तो ये आप भी जाइए अपनी मनोकामना। अच्छा, ये सामने जो दीवार दिखाई दे रही है, ये सामने जो पौड़ी बन रही है ना, सामने। अच्छा, चलो भाई, आ जाओ। आइए किले के इस हॉन्टेड एरिया को देखने के लिए चले। किले का अजीब सा रहस्यमय स्थान है। कहते हैं कि ये जिन बाबा का बसेरा है यहाँ। आप ये सारा किला देखकर आए हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। ये सीढ़ियाँ हमें जामी मस्जिद की ओर ले जाती हैं। तुगलक के राज में यह सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। बताते हैं कि तैमूर ने 1398 में इस मस्जिद में इबादत की थी। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने समरकंद में इसी तरह की एक मस्जिद बनवाई। यह जो मटके पड़े हैं, कहते हैं कि जिन यहीं रहता है। लोग अगरबत्ती, दिए, दूध, अनाज आदि लेकर आते हैं। क्या सचमुच यहाँ जिन रहते हैं? कहा नहीं जा सकता। जिन के बारे में आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा जरूर होगा। जिन एक ऐसा काल्पनिक पात्र है जिसमें जादुई शक्तियाँ होती हैं, जो अपनी शक्तियों से सबकी इच्छाएं पूरी कर देता है। गुरुवार के दिन शाम के वक्त यहाँ मोमबत्तियाँ और अगरबत्तियाँ जलती हुई दिखाई देती हैं। इस जगह को लेकर कुछ लोगों का अनुभव डरावना भी है। इसी के चलते इस किले को भूतिया या हॉन्टेड माना जाता है। मुझे अलाउद्दीन की कहानी याद आ रही है, जिसमें जिन एक पात्र है जो दीपक में रहता है। जब दीपक को रगड़ा जाता है तो धूल के बादल के साथ दीपक से जिन प्रकट हो जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने मनुष्यों से पहले जिन्नों को बनाया और उन्हें अद्भुत शक्तियाँ दी। जिन्नों को आग से पैदा किया था, इसलिए उन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। जिन उजड़े स्थान, कब्रिस्तान और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। कि वो दंतियों के अनुसार ये कभी कभार मनुष्यों के बीच भी वेश बदल कर रहते हैं। इनमें अद्भुत और चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार जिन्नों को इत्र की खुशबू और मीठा बहुत पसंद होता है, इसलिए इत्र लगाकर या कुछ मीठा खाकर कब्रिस्तान, अंधेरे स्थान या खंडरों में जाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कहना है इस किले में जो जिन्न हैं वो अच्छी प्रकृति के हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते। ऐसी भी मान्यता है कि जिन्नों की मृत्यु नहीं होती। इन्हें क़यामत के दिन इनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाता है। आइए अब इस रहस्य में बावली को देखें। फिरोज शाह तुगलक ने इस गोलाकार बावली को यमुना के किनारे जल सुरक्षित करने के लिए बनवाया था। यह मनोरंजन स्थल भी था। अंदर ही अंदर लंबे रास्ते, हौज के ऊपर मेहराबें और ऊपर से नीचे उतरने वाली सीढ़ियां हैं। यह बावली पिरामिड के आकार वाली इमारत है, जिस पर अशोक की लाट भी स्थित है। पुरातत्व विभाग ने इस बावली के दरवाजों पर ताले लगा दिए हैं। अंदर प्रवेश वर्जित है। हमने इस जंगले के भीतर गोप्रो को ले जाकर आपके लिए बावली का यह दृश्य करीब से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमारी मुलाकात जिन की दरगाह और बावली पर आने वाली एक मोहतरमा से हुई। अच्छा, आप 20 साल से आ रहे हैं और आपकी सारी मन्नत पूरी होती है? अच्छा, तो यहाँ पर किसी पीर बाबा की मज़ार है? अच्छा, तो केवल जो है ये ऐसा मानते कि कोई जिन्न रहता है यहाँ जो सबकी मदद करता है। उस जिन्न का नाम है क्या कुछ? जलालुद्दीन। उस जिन का नाम है जलालुद्दीन और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता है। कुछ लोग यहाँ आए हैं और इबादत कर रहे हैं। और ये सामने जो ऊपर आप देख रहे हैं,
ये सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई लाट है और इस सारे के सारे किले के हिस्से को हॉन्टेड माना जाता है। ये अंधेरे बंद कमरे। हाँ यहाँ हर बृहस्पतिवार को बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ और अपने साथ अगरबत्ती, मालाएं, फूल लेकर। हाँ। उनका मानना है कि यहाँ वो अपनी मुरादें, मन्नतें मांगने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर एक जिन्न रहता है जो उनकी मुरादें पूरी करता है। ये लोगों का अकीदा है। ये बस लोगों का विश्वास है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ वो जो लोग मांगेंगे तो उनकी मुरादें पूरी होंगी। और ये भी कहते हैं कि वो जिन्न है वो बहुत अच्छा है। और ये भी कहते हैं कि वो जो जिन्न है वो बहुत अच्छा है, उनकी मुरादें ज़रूर पूरी करेगा। धन्यवाद। इस किले में अमन जी से हुई। अमन जी, इस पुराने किले में आकर आपको क्या एहसास हो रहा है? अभी हम पिछली बार गए थे फतेहपुर सिकरी, हाँ आगरा ताजमहल घूमे। वहाँ पे जो चीज़ें थी थोड़ी अभी बची खुची थी, यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई हैं। हाँ। और यहाँ पे थोड़ा नया टाइप का दिखा, अच्छा। क्योंकि यहाँ कुछ पुराना इतिहास लगता है कि यहाँ पर हमारे सामने साकार हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का। जहाँ तक हमने इतिहास में पढ़ा है उसके हिसाब से तो किला बहुत खंडहर बन चुका है। यहाँ की आगरा साइड का थोड़ा बहुत सही है अभी। अच्छा, यहाँ के खंडहर हो गए। किले को और किस नाम से जाना जाता है? ये भूत किले से जाना है। इसको भूत किला भी कहा जाता है। हाँ। जिन बाबा रहते हैं यहाँ जी, जिन और कहते हैं वो जिन बाबा सबकी मदद करते हैं, अच्छे हैं जिन बाबा। जी जी तो लोग जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी करते हैं। आप भी को अपनी मुराद लेकर आए हो जी जी। क्या कि कोई खूबसूरत सी दुल्हन के लिए मुराद लेकर आए हो? हम अल्लाह से मांगते हैं जो मांगते हैं। अच्छा। मित्रों, ये किला हॉन्टेड तो है ही, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी भी रहा है। 8 से 9 सितंबर 1928 तक यहाँ आज़ादी के परवाने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अन्य लोगों ने एक बैठक आयोजित की जिसमें रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसे बाद में सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का नाम दिया गया। आइए इन अनगिनत अधूरी कहानियों के साथ खंडहर होते हुए किले को देखकर अब हम लौट चलें। मित्रों, भूत प्रेत, जिन आदि में विश्वास मत कीजिए और निडर होकर इस किले की खूबसूरती को देखने के लिए जरूर आएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मित्रों में शेयर भी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अभी तो दिल्ली के कुछ और भी हॉन्टेड प्लेसेस बाकी हैं। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा दिल्ली के किसी और हॉन्टेड यानी कि भूतिया स्थान पर। भूतिया मालचा महल और भूली भटियारी महल पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे भी आप अवश्य देखें। जल्दी ही फिर आपसे मिलूँगा।